जी हाँ भाई लोग, कांड हो चुका है। आपने सही पढ़ा, रिलीज होने के पहले ही बैन कर दिया है फाइटर मूवी को कुछ गल्फ कंट्रीज में एक्सेप्ट यूएई। क्या इससे मेकर्स को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। क्या इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम होंगे? नहीं। ऐसा क्या है मूवी के अंदर? मैं देख के आया 2 आवर 40 मिनट्स की सिद्धार्थ आनंद की अब तक की सबसे लंबी मूवी। और जैसा कि हम जानते हैं, बंदे ने वॉर और पठान जैसी मूवी दी है, तो भाई 200 करोड़ के नीचे तो मूवी बनाएगा ही नहीं है। 250 करोड़ की मूवी है और इस मूवी को देखने के बाद तो मैं श्योर हूं बंदे के पास एक स्कीम है। 25 दिन में पैसा डबल। देखो, मूवी की वाहवाही करते हुए तो आप डेफिनेटली सुनोगे, लेकिन मूवी परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। अभी का रिव्यू हम करेंगे फाइटर मूवी। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये मूवी टॉप गन का कॉपी पेस्ट है? तो जिन जिन के दिमाग में हमेशा कंपैरिजन का कीड़ा रहता था कि हॉलीवुड की बेस्ट मूवी को चेपते हैं लिटरली अपन लोग, इस मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी जवाब नहीं, चमाट है उन लोगों के मुंह पे। सबसे पहले इसी की बात करेंगे, मूवी के एक्शन सीन्स। भाई साहब एकदम रावस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि फाइटर जेट के वो जो स्लो मोशन सीन्स है वो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किए, नहीं, लेकिन इस मूवी के अंदर उन स्लो मोशन सीन्स को एलिवेट किया है। और इतना ही नहीं भाई, उसमें देसी टच है, अपनापन है। एक एक्शन सीन है क्लाइमैक्स के अंदर, भाई देख के मैं शॉक्ड हो गया। एकदम स्लो मोशन के अंदर पूरा प्लेन 360 डिग्री उल्टा पलटी ले रहा है और उसमें से उसने रॉकेट छोड़ दिया। क्या सीन था भाई। पूरे मूवी के अंदर एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी नहीं, बाप लेवल की है। और इसका एक बड़ा क्रेडिट जाता है DNEG VFX टीम को, जिन्होंने ऑस्कर जीता है मूवी जैसे कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, एक्स मकीना, डनकर्क, ब्लेड रनर, ब्लैक मिरर वेब सीरीज। इन शॉर्ट हॉलीवुड वालों ने ही VFX बनाया इस मूवी के, तो बाप लेवल का है। अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। कोई ऐसे ओवर एक्टिंग नहीं करा किसी सीन के अंदर, हग्गू परफॉर्मेंस नहीं किसी की, लेकिन याद दो ही लोग रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें अनिल कपूर की, तो भाई ये बंदा पागल हो चुका है, क्या एक्टिंग की है। इसी को आप सीरियसली लेते हो मूवी के अंदर, जब जब ये आता है स्क्रीन पे, भाई इस बंदे को सीरियसली लेना है। ये लिटरली लग रहा है कि एयरफोर्स का कोई बहुत बड़ा मेन कैरेक्टर है। अब जिस मूवी के अंदर अनिल कपूर है, तो भाई लीड हीरो को आउटस्टैंडिंग एक्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो एक्सपोज हो जाएगा भाई, शैडो हो जाएगा लिटरली। और ये चैलेंज उठाया ऋतिक रोशन ने। बंदे ने पूरे करियर का एक फ्लैशबैक दे दिया इस मूवी में। धूम पार्ट 2 के जैसा वो स्टाइल, स्वैग और एंट्री, काबिल मूवी के जैसा वो एकदम कूल एंड कंपोज और एकदम से कुछ स्ट्रैटेजी बना के अपने जो सोल्जर्स वहां पे पाकिस्तान में अटक चुके उनको वहां से निकालना। अब मैं आपको ये समझाने के लिए कि ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस किस लेवल पे एलिवेट हुई है इस मूवी के अंदर, एक स्पॉइलर वार्निंग देता हूं। एक सीन है जहां पर ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ऋतिक रोशन की हीरोगिरी की वजह से पाकिस्तान में अपने सोल्जर्स फंस चुके, और फिर जब वापस आने पे अनिल कपूर बराबर की लेता है इसकी, कैमरा जूम इन हो रहा है ऋतिक रोशन के फेस पे, ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा है। उस वक्त पे लिटरली समझ में आ रहा है। अब इस बंदे को इस बात का दुख नहीं कि मेरा करियर खत्म, मैं गया, मैं सस्पेंड होने वाला हूं। इसको इस बात की पड़ी है उनके साथ क्या होगा। ये सब कुछ भी बोला नहीं गया, लेकिन जस्ट जूम इन किया है फेस के ऊपर और सब कुछ हमें समझ में आ जाता है। मेरे हिसाब से कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह जाना, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। एक तरफ गुंजन सक्सेना जैसी पूरी मूवी करनी पड़ती है, तब भी वो कनेक्शन, वो गर्ल पावर फील नहीं होता एयरफोर्स के अंदर। और दूसरी तरफ दीपिका साइड रोल है मूवी के अंदर, लेकिन फिर भी आपको फील होता है कि गर्ल पावर क्या है एयरफोर्स के अंदर। लेकिन इन सब के बावजूद हम बात करेंगे सबसे बड़ा नेगेटिव, भाई डायलॉग बाजी इतनी ज्यादा है। रुक रुक रुक, मैं आपको बताता हूँ, स्पॉइलर वार्निंग। अपने 2 सोल्जर्स घुटनों पे पाकिस्तान के अंदर कैद हो चुके हैं, सामने विलन खड़ा है और ये दोनों एक शायरी बोल रहे हैं और वो बंदा पूरी शायरी सुन रहा है। उसको इतनी अच्छी लग गई शायरी, तिरंगे जैसा कोई कफन नहीं, डायलॉग बाजी फुल ऑन चल रही है और ये विलन वहां पे खड़े खड़े उसको बस सुनना है। इतनी हाइप क्रिएट की उसने स्टार्ट ऑफ द मूवी से, और उस मूवमेंट पे भाई विलन एकदम फुद्दू लग रहा था। इनफैक्ट वो पूरा सीन ही लॉजिकल लग रहा था। ऐसे कई सारे चीजी डायलॉग बाजी के छोटे छोटे मूवमेंट्स है मूवी में, और तब इस मूवी का 2 आवर 40 मिनट्स फील होता है। तो जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा, अनिल कपूर बोलते कि जाओ तुम लोग बॉन्डिंग बनाओ, ये रिश्ते ही काम आते हैं जंग के वक्त। और फिर बॉन्डिंग के नाम पे ऋतिक और दीपिका, भाई उस वक्त पे गाने आते हैं लॉजिक या तेल लेने। विजुअल्स अगर इस तरह से चल रहे हैं स्क्रीन पे तो मजा आ रहा है, और उस वक्त पे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग को 2 आवर 40 मिनट्स ऐसा फील होता है ए बाबा बहुत कम टाइम है। और रियलिटी से आपको दूर ले जाने के लिए मूवी के अंदर कई सारे एड प्लेसमेंट भी है, जोमैटो, HRX, कई सारे अनबन कैरेक्टर्स के बीच में ऐसा लगता है फोर्सफुली क्रिएट किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल दीपिका और उसके फादर की अनबन। लेकिन फिर मूवी एंड होती है एकदम पेट्रियोटिक स्टाइल में, फुल ऑन डायलॉग बाजी के साथ। मूवी का क्रेडिट रोल होता है, आप थिएटर से बाहर निकलते ही हो कि आपको लगता है कि 2 आवर 40 मिनट्स थोड़ा ज्यादा हो गया। लगेज मस्त सेक्सी ऋतिक और दीपिका बड़े पर्दे पे आते हैं इश्क जैसा कुछ सॉन्ग लेकर। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है भाई वो एक झलक देख के आधी पब्लिक जो जा चुकी थी वापस रिटर्न आई। उन्होंने बोला 3D गॉगल्स दो मेरे को, मेरा वापस। वो पहन के फर्स्ट रो में बैठ के
आने दो। तब मुझे समझ आया 26 जनवरी पेट्रोटिज्म सब कुछ चाहिए, लेकिन ये भी चाहिए हमको। मैंने भी 3D गॉगल्स लिया स्टाफ से, मैं बैठा जाके, लेकिन मेरे को रिव्यू करना था इसलिए देखा मैंने वो गाना। भाई पूरा मूवी के अंदर अकाल पड़ गया है, सब कुछ काट कूट दिया है, एक किसिंग सीन तक नहीं है। एक्शन सीन्स ने तो भाई मेरा दिमाग खोल के रख दिया, फुल ऑन सेटिस्फैक्शन। मैं 8 on 10 देना चाहूंगा मूवी को। रिव्यू में कहीं हमारी सोच मैच हुई तो वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।